हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक 8 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, है ना। तो आज हम मैट्रिक्स चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, क्लास 12th का मैथ्स एक्सरसाइज जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 3.2 में। क्वेश्चन नंबर जो है 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारा क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इससे पहले जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में या अपना जो भी ग्रुप है पढ़ाई वाला या फैमिली ग्रुप उसमें शेयर कर सकते हैं, है ना, ताकि और भी दोस्तों का हेल्प हो सके, है ना। तो शुरू करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरा समझ में आएगा और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सवाल को देख करके कुछ तो याद आया होगा, 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे। अब मान लेते हैं इसको P मान लिए, है ना। इसको क्या माने? P मान लिए। इसको क्या माने? Q मान लिए। इतना को, है ना, ये वाला को Q माने और ये वाला को Q मतलब P मान लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो यहाँ x प्लस वाई बराबर P और x माइनस वाई बराबर, यहाँ माइनस है ना, माइनस वाई बराबर Q, ठीक है। अब जो है इसको हम ऐड करेंगे। ऐसा कभी 10th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे, है ना। x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 6, ऐसा समीकरण देखे होंगे, है ना। तो समीकरण फर्स्ट है, सेकंड को दोनों को जो है घटाएंगे, है ना, जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा। ध्यान रखना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ना, तभी समझ में पूरा पूरा आएगा और आप एग्जाम में जाकर के बना दीजिएगा, है ना। तो y में से y जाएगा, y में से y कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 0, और इसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 2x हो जाएगा, है ना। 2x बराबर क्या बचेगा p प्लस q बचेगा, है ना। क्या बचेगा p प्लस q बचेगा, है ना। तो इसी तरह यहाँ ये दोनों को करेंगे तो यहाँ ध्यान रखना है, x का मान निकालना है तो कैसे करेंगे 2x बराबर, ये दोनों जो p और q का मान जो माने थे यहाँ पे रख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे है 7, 0, 2, 5, है ना, ठीक है। प्लस Q का मान कितना है ये वाला, है ना, ये वाला, ठीक है। तो यहां रख लेते हैं इसको। सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, इसको जो है हम 3, 0, 0, 3, अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा
ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करके लिखेंगे, इसका संगत अवयव को ऐड करेंगे। इसका संगत अवयव कौन है, 7 का संगत अवयव 3 होता है ना, और 0 का संगत अवयव 0 होता है, दोनों आपस में जुटेगा, है ना। 2 का संगत अवयव 0 है और 5 का संगत अवयव 3 है, सारा आपस में जुट जाएगा, है ना। 7 को 3 से जोड़ेंगे, 0 को 0 से जोड़ेंगे, 2 को 0 से जोड़ेंगे, 5 को 3 से जोड़ेंगे, है ना, ध्यान रखना है। तो इसको हम 7 3 10 हो गया, 0 और 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 और 3 में 5 जोड़ेंगे 8, ठीक है। तो ये 2x का मान निकला, 2x बराबर इतना आया। इसीलिए x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये 2 भागा में लगेगा, मतलब 1/2 जाएगा, है ना। ये वाला जो है 1/2 इधर भागा में लग गया, है ना। अब इसमें इसको 10 को लिखते हैं पहले, दस 0 2 8, ठीक है। अब इसको भागा लगाएंगे तो x का मान जो भी निकलेगा, x बराबर ठीक है, इसको 2 से मतलब 1/2 को जो है भागा लगाएंगे किससे, 10 में, नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 से लगाएंगे 5 बार में जाएगा, तो आंसर कितना निकला, 5 निकला, ठीक है। अब 2 से 0 में भागा लगाएंगे तो 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। यहाँ 5 0 और 2 से 2 में भागा लगाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा यहाँ, और 2 से 8 में भागा लगाएंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, है ना। मुझे के समझ में आ गया होगा, x का मान निकल गया। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट क्या था, x प्लस y बराबर x का मान जो भी निकला यहाँ ये निकला है ना। और यहाँ पे दो p का मान यहाँ रखना पड़ेगा, तो इसको p का मान यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ p वाला x प्लस वाई बराबर यही है ना। ये है। अब x का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, x बराबर x बराबर ई वाला इधर आएगा तो y बराबर यहाँ रहेगा, ठीक है। y बराबर माइनस x, x, ठीक है। अब x का मान जो भी था यहाँ रख लेना है, ठीक है।
और इसके बाद फिर इसको ये कर लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं मान, और इसको घटा लेंगे। ठीक है, तो y का मान हमारा निकल जाएगा। तो y बराबर इसका मान निकल जाएगा। अब घटाएंगे तो इसको कितना आएगा, ध्यान रखना है। 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। 0 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। और यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा। 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा, है ना। तो ध्यान रखना है कि संगत अवयव को घटाना है। संगत अवयव समझ में आ गया होगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, 7 में से 5 घटा 2, 0 में से 0 घटा 0, 2 में से 1 घटा 1, 5 में से 4 घटा 1। ठीक है, ये y का मान निकल गया। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः x बराबर ये मान निकला, है ना। x का मान यही निकला है, यहाँ देख सकते हैं। x का मान 5014 है ना, 5014 होगा। यहाँ थोड़ा ये x का मान जो निकला है 5014, यहाँ देख सकते हैं क्या क्या निकला था, यही। इसको यहाँ लिख लेते हैं अब। और y बराबर जो मान निकला ये निकला। ये एक मान निकल गया इसका। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा किस तरह निकाले। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देख लीजिए वीडियो को, या नहीं समझ में आया तो उससे भी टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, या तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि हाँ सर ये फिर से बता दीजिए, है ना। और पीडीएफ जो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, है ना, मिलेगा आपको। कौन सा, टेलीग्राम चैनल पर क्या सर्च करना है, ध्यान रखना है। टेलीग्राम चैनल पर क्या सर्च करना है, अपनी स्कूल क्लासेस। क्या सर्च करना है, अपनी स्कूल क्लासेस, है ना। सर्च क्या करना है, अपनी स्कूल क्लासेस टेलीग्राम पे, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जो है आप डायरेक्ट कोई भी सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं, है ना, और पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ डायरेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। आठ नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम ये लिख लिए, और इतना को जो है ना, ये वाला को हम P मान लिए, ये वाला को हम क्या माने, Q मान लिए हैं। ठीक है, 2x + 3y बराबर P और 3x + 2y बराबर Q मान लिए, है ना। इसको P, इसको Q मान लिए हैं।
है ना, दोनों को बराबर करके लिखे, दो समीकरण बन गया। अब समीकरण को इधर सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कैसे निकलेगा, है ना। तो ध्यान रखना है 2x प्लस 3y बराबर p और 3x प्लस 2y बराबर q, है ना। अब जो है सबसे पहले क्या करना होगा, ध्यान रखना है, अगर चाहे x का निकालना है तो y का मान को बराबर करना है, ठीक है। तो हम पहले सबसे y का मान निकालना चाहते हैं तो x का मान बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला 3 जो है p से गुना करेंगे। p से का मतलब सारा से, पहला समीकरण से, है ना। ये वाला जो है इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है किस तरह करना है। इसको हम 3 से गुना कर देते हैं और इसको हम 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ जो 3 सारा में गुना करना है, इतना और इतना में, ठीक है। इसमें भी 3 दूना 6x हो गया प्लस 3 तिया 9y हो गया। अब बराबर क्या 3p हो गया। अब इसको गुना करेंगे सारा से तो 3 दूना 6x हो गया प्लस 2 दूना 4y हो गया। अब बराबर 2q हो गया, है ना। 2q हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको माइनस करते हैं, इसको भी माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे। तो 6 में से 6 कट गया, है ना। 6 में से 6 कट गया, यहाँ 0 हो जाएगा, है ना। अब प्लस में क्या बचा, यहाँ जो है 9 में से 4, ई वाला तो चिन्ह खत्म हो गया, यहाँ प्लस और माइनस बचा है ना। तो 9 में प्लस है और 4 में माइनस है, तो घट जाएगा। तो कितना बचेगा, 5y प्लस में बचेगा बराबर 3p माइनस 2q, ठीक है। तो हमको अगर निकालना है, y का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, y का मान अगर निकालना है तो 5y बराबर 3p जो भी होगा ये माइनस करना पड़ेगा 2q का, ठीक है। ध्यान रखना है। अब जो है इसके अंदर जो p का मान है उसको लिख लेंगे। तो p का मान है 2 3 4 0 और इधर है 2 -2 -1 और 5, इतना है, ठीक है। अब जो है इसको मान निकालने के लिए अब क्या करेंगे, गुना करके जो है ना तब घटाएंगे। तो 5y बराबर ब्रैकेट, तो 3 दूना कितना हो गया 6, 3 तिया क्या हो गया 9, 3 चौके क्या हो गया 12। और उसके बाद फिर ये माइनस में लिख लेते हैं। इधर क्या बचा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 2 से करेंगे तो ब्रैकेट 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये वाला जो है
माइनस में बचेगा 4 और इधर भी माइनस में 2 और इधर 10। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? 5y बराबर, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका संगत अवयव 6 का संगत अवयव 4 से घटाएंगे और 9 का संगत अवयव 4 से घटाएंगे और 12 का संगत अवयव 2 से घटाएंगे और इधर 12 के अलावा कहाँ चल गया ये जी? 0 हो जाएगा, है ना? यहाँ 0 हो जाएगा, है ना? 3 गुना 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 9 में से, यहाँ जो माइनस बाहर में है, ये माइनस बाहर में है, अब अंदर में माइनस है, प्लस हो जाएगा और 9 में से 4 जुट जाएगा तब, है ना? तो 13 हो गया और 12 यहाँ है, ये माइनस बाहर में है और 2 में माइनस अंदर में है, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, तो 12 में 2 जुट जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और चौदह हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जो है हम 0 में 10 जोड़ेंगे तो माइनस में क्या बचेगा? तो आंसर कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा ना? 10 ही होगा। अब जो है इसको हम 5 से भागा लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना y बराबर y बराबर इसको हम 1/5 लिख देंगे, है ना? और यहाँ पे जितना था वन बाय 5 कर देंगे, मतलब भागा लगा देंगे सब में, है ना? सब में भागा लगेगा तो क्या होगा? y बराबर ब्रैकेट, इसको हम फिर से क्या लिखेंगे? 1/5 गुना 2 करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा? बराबर 2/5 हो जाएगा, है ना? तो यहाँ क्या लिखना है? 2/5 लिखना है। ठीक है, अब जो है इसको करेंगे 13/1/5 गुने 13, तो 13/5 हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। फिर जो है 1/5 गुने करेंगे 14 करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा? 14/5 हो जाएगा, है ना? तो 14/5 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पे माइनस में ही 10 हो जाएगा, ये वाला जो है ना माइनस में 10 होगा, यहाँ माइनस में 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम ध्यान रखना है 1/5 गुने 10 करेंगे, माइनस में 10 करेंगे तो आंसर कितना निकलेगा? 2। आंसर माइनस में 2, है ना? तो ये ध्यान रखना है।
तो आंसर कितना निकला, -2 निकला। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो y का मान कितना निकला, 2/5 और 13/5 और 14/5 भी निकलेगा, है ना। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी y का मान को जो है हम किस में रखना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट 2x + 3y तो ये समीकरण फर्स्ट में यहां लिखना है। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर है ना। तो यहाँ पे y किसका y का मान निकला है, तो इधर सबसे पहले 2x यहाँ रखेंगे। समीकरण को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2x बराबर p - 3y। ठीक है, तो 2x बराबर p का मान जो भी हो, p का मान यहाँ हम रखे हुए थे। p का मान कितना है, ये है p का मान 2 3। ठीक है, यहाँ रख लेंगे हम लोग। -3, अब y का मान जो भी होगा इस इधर रख लेंगे, है ना। y का मान निकला है तो इसमें तो थोड़ा सा कुछ कहीं लगता हमको ये रह गया है। y का मान कितना था इसमें, 2/5 और यहाँ पे देख लेते हैं 2x + 3y = p। यहाँ भी चेक करवा लेते हैं। 2x + 3y = p, 2340। ठीक है, y का मान भी हमारा सही निकला हुआ है। y का मान 2/5, 13/5, 14/5 और ये है। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखना है। अब इसको सॉल्व करना है। ये y का मान इसी जगह रख लेना है।
अब जो है इसको गुना करके जो है इसको घटाना है इसमें, ठीक है। तो जो भी निकलेगा x का y का मान निकल जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है। दो, तीन, चार, 0